जोहार झारखंड। आज है तारीख 27 दिसंबर 2023। चलिए जानते हैं दिन भर के सिलेक्टेड और काम की खबरों को। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से। हेमंत सोरेन ने बड़कागांव में 470 करोड़ की दी सौगात। सीएम ने विपक्ष को खूब सुनाया, बोले प्रदेश की बिचौलियावाद पर लगाम लगा है। जी हां, चतरा के सिमरिया प्रखंड में मंगलवार को आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिरकत की। उनके साथ मंत्री सत्यानंद भोक्ता, बादल पत्रलेख व बड़कागांव की विधायक अंबा प्रसाद भी थी। शिविर में मुख्यमंत्री ने 470 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन तथा परिसंपत्तियों का वितरण किया। इस मौके पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रखंड व जिला मुख्यालय से बिचौलियावाद समाप्त करने के लिए सरकार ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन शुरू किया है। हर प्रखंड के सभी पंचायतों में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के शिविर ने बहुत हद तक बिचौलियावाद पर लगाम लगा दी है। जनता का काम उनकी पंचायत में आयोजित होने वाले शिविर के माध्यम से हो रही है। विपक्ष पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, जिस दिन से उनकी सरकार सत्ता में आई है उस वक्त से ही विपक्षी दल सरकार को अस्थिर करने का प्रयास में लगा हुआ है। हालांकि विपक्षी दलों की मंसूबा पूरी नहीं होने दी गई है। अब विपक्षी दलों ने एजेंसियों को झारखंड सरकार के अस्थिर करने के लिए लगा दिया है। इससे झारखंड वासियों को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी क्योंकि सरकार को जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। राजभवन के पास पारा शिक्षकों का हल्ला बोल, पुलिस ने सीएम आवास जाने से रोका तो करने लगे जमकर नारेबाजी। जी हां, अस्थायीकरण की मांग को लेकर मंगलवार को सीएम आवास घेरने निकले टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षक राजभवन के पास ही रोके गए। पहले इन्हें मोरहाबादी मैदान में एकत्रित होने के लिए अनुमति नहीं दी गई। बाद में राज्य भर से पहुंचे टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों ने राजभवन के समीप ही जमा होकर सीएम आवास की ओर से बढ़ने का प्रयास किया। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। पारा शिक्षकों ने वहां सभा आयोजित कर अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। इस बीच पारा शिक्षकों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन पारा शिक्षकों ने कहा कि जो भी वार्ता होगी वह धरना स्थल पर ही होगी। बाद में राज्य समन्वय समिति के सदस्य विनोद पांडे तथा योगेंद्र प्रसाद महतो धरना स्थल पर पहुंचे। दोनों ने पारा शिक्षकों से कहा कि साल के अंतिम सप्ताह होने के कारण बातचीत में अधिकारी उपस्थित नहीं रहेंगे। 5 जनवरी से पहले वेतनमान को लेकर उच्च स्तरीय वार्ता कराई जाएगी। इस आश्वासन के बाद पारा शिक्षकों ने 5 जनवरी तक के लिए अपना धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया है। झारखंड सरकार किसानों से 60 लाख क्विंटल धान खरीदेगी, कीमत को लेकर आई ये जानकारी। जी हां, झारखंड सरकार आगामी 28 दिसंबर से किसानों से धान की खरीद करेगी। इस बार किसानों को पिछले साल की तुलना में प्रति क्विंटल धान पर 250 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। धान की खरीदारी के लिए पूरे राज्य में 600 से ज़्यादा केंद्र बनाए गए हैं। झारखंड के खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने मीडिया को यह जानकारी दी है। बताया गया कि इस बार सरकारी केंद्रों पर धान बेचने वाले किसानों को कुल कीमत की 50% राशि का भुगतान मौके पर ही कर दिया जाएगा, जबकि शेष रकम धान को मिलों में पहुंचाए जाने के बाद मिलेगी। सरकार ने पूरे राज्य में 60 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। धान खरीद के केंद्र राज्य के सभी 24 जिलों में बनाए गए हैं। रजिस्ट्रेशन कराने वाले प्रत्येक किसान से अधिकतम 200 क्विंटल धान की खरीद की जाएगी। सरकार ने सामान्य किस्म के धान का मूल्य 2183 रुपये तय किया है। इस पर राज्य सरकार ने 117 रुपये का अतिरिक्त बोनस देगी, यानी कि प्रति क्विंटल धान पर किसान को 2300 रुपये प्राप्त होंगे। शिक्षकेतर कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर उम्र सीमा 62 करने पर कमेटी जल्द ले निर्णय। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकेतर कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति उम्र सीमा 60 से 62 साल करने से जुड़े मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। अदालत ने मनोज कुमार एवं अन्य की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा गठित 10 सदस्यीय कमेटी को राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों को शिक्षकेतर कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 60 से 62 साल करने के जल्द निर्णय को लेने का आदेश
आदेश दिया है। अदालत ने यह भी कहा है कि चूंकि राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकेतर कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 60 से 62 साल करने को लेकर उच्च स्तरीय कमेटी बनाए जाने की जानकारी हाईकोर्ट को दे दी है। साथ ही याचिका को निष्पादित कर दिया गया है। कोर्ट ने पार्थिव मनोज कुमार एवं अन्य को छूट दी है कि वह अपने क्लेम को उक्त 10 सदस्यीय कमेटी के समक्ष रख सकते हैं। दरअसल राज्य सरकार द्वारा एक शपथ पत्र दाखिल किया गया था। 2.79 करोड़ की फर्जी छात्रवृत्ति बांटी गई, एक ही आधार नंबर से कई को भुगतान। जी हां, ई कल्याण पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रदान की जा रही छात्रवृत्ति में अनियमितता पकड़ी गई है। सीएजी की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि रांची, पलामू और चतरा में छात्रवृत्ति के 2126 मामलों में ई कल्याण डेटाबेस के अनुसार आवेदक के नाम व बैंक का खाता लाभार्थियों के उसके बैंक खाते से मेल नहीं खाता है। रिपोर्ट फर्जी लाभार्थियों को 2.79 करोड़ रुपये का गलत भुगतान प्रमाणित किया गया है। कुल 188 मामलों में एक ही आधार संख्या का उपयोग कर कई लाभार्थियों के बीच राशि का वितरण किया गया है। वर्ष 2017-20 की अवधि तक उक्त तीनों जिलों में एक ही आधार संख्या का उपयोग कर दो अलग अलग अभ्यर्थियों के बीच 28.7 लाख रुपये की छात्रवृत्ति दी गई है। वर्ष 2017-21 तक की अवधि के लिए ई कल्याण डेटाबेस के विश्लेषण से पता चला कि पिछड़ा वर्ग के समुदाय के अपात्र लाभार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया है। निर्धारित सीमा 1 लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय से अधिक पारिवारिक आय अर्जित करने वाले लाभार्थियों को भी छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। वर्ष 2018-19 के दौरान तय सीमा से अधिक पारिवारिक आय होने के बावजूद पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को 36.33 लाख रुपये की छात्रवृत्ति दी गई। इसके अलावा निर्धारित प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले और फेल होने वाले विद्यार्थियों को भी एक ही कक्षा के लिए 2 लगातार वर्षों तक अनियमित रूप से छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया है। सीबीएसई का एक्शन, झारखंड के 10 स्कूलों की मान्यता रद्द, इस वजह से हुई कार्रवाई। जी हां, सीबीएसई ने पटना रीजन के तहत 36 स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी मान्यता खत्म कर दी है। इसमें झारखंड के 10 स्कूल शामिल है। बोर्ड ने स्कूलों को नोटिस भेजकर उसे बंद करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई स्कूल की ओर से सीबीएसई के मानदंडों का पालन नहीं करने के लिए किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्कूल बच्चों से ज़्यादा फीस ले रहे थे। उसके अनुसार उन्हें ना तो आधारभूत संरचना उपलब्ध कराई जा रही थी, न ही अकादमिक सुविधा। जिन स्कूलों की मान्यता रद्द की गई है उसकी सूची सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। बोर्ड ने अभिभावकों को सूची देख लेने और इन स्कूलों में बच्चों का दाखिला दिलाने से बचने के लिए कहा है। शिक्षकों से मिली जानकारी के अनुसार जिन स्कूलों की मान्यता रद्द की गई है उनके 7,000 से अधिक छात्रों ने 10वीं की परीक्षा के लिए आवेदन किया है। बोर्ड ने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इन स्कूलों को अंतिम बार परीक्षा लेने की अनुमति दी है। मां के बगल लेटा नवजात रह रह कर रोता रहा। पति ने जब 12 घंटे बाद प्रसूता को देखा तो उड़ गए होश। पश्चिमी सिंहभूम के कुमारडुंगी थाना क्षेत्र में मार्मिक घटना प्रकाश में आई है। प्रसव के समय घर पर कोई भी नहीं रहने के कारण एक नाबालिग प्रसूता की प्रसव के उपरांत तड़प तड़प कर मौत हो गई। घटना कुमारडुंगी थाना क्षेत्र के कुलावा गांव अंतर्गत बुरु कुलावा टोला की है। बुरु कुलावा निवासी 15 वर्षीय लादू कोड़ा की पत्नी सोमवारी कोड़ा ने सोमवार सुबह 5 बजे एक शिशु को जन्म दिया था। खबर सुनकर कुलावा गांव निवासी लादू कोड़ा के मामा सागर हेमरम व सापानी कोई उनके घर पहुंचे थे। वहां बच्चे को नहला धुलाकर प्रसूता सोमवारी को कोड़ा को भोजन भी करवाया था, लेकिन शाम होते ही प्रसूता को छोड़ वापस अपने घर चले गए। इस दौरान प्रसूता सोमवारी कोड़ा अपने नवजात बच्चे के साथ घर में अकेले ही थी। सोमवारी कोड़ा की कम उम्र में शादी एवं प्रसव होने के कारण वह चलने फिरने में पूरी तरह असमर्थ थी। रात को भोजन नहीं मिलने एवं ठंड के कारण उसने काफ़ी चीख पुकार मचाई पर कोई भी सामने नहीं आया। सोमवार रात करीब 9:30 बजे तड़प तड़प कर उसने घर में ही दम तोड़ दिया। प्रसूता की मौत तड़प तड़प कर सोमवार की रात करीब 9:30 बजे हो गई थी। नवजात शिशु वहीं मृत सोमवारी कोड़ा के बगल में सो रहा था। रात को बच्चा भी उठकर भूख से काफ़ी रोया, रो रो कर दोबारा सो गया। दूसरे दिन मंगलवार सुबह 9 बजे मृतका के पति लादू कोड़ा ने अपने घर आकर बच्चे को मृतका मां के पास से अलग किया। शाम 5 बजे सहिया के दूध लाने के बाद ही बच्चे को दूध पिलाया गया। लादू कोड़ा खाने के बाद ही मृतका के दाह संस्कार का कार्य गांव में ही किया गया।
झारखंड में क्यों आमने सामने खड़े हो रहे हैं आदिवासी, इस बात पर पैदा हुई विवाद। लोकसभा चुनाव होने में 4 महीने बाकी है, साथ ही झारखंड विधानसभा चुनाव होने में थोड़े समय बाकी है। झारखंड में आदिवासियों की संख्या काफ़ी अधिक है, लेकिन अब यहाँ ये आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। भाजपा के दिग्गज नेता और कोटी के 7 बार सांसद रहे पद्म भूषण करिया मुंडा ने 24 दिसंबर को आरएसएस की इकाई जनजातीय सुरक्षा मंच के बैनर तले आयोजित आदिवासी डिलिस्टिंग रैली को संबोधित किया। रैली में तर्क दिया गया कि जो आदिवासी ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए हैं, उनसे एसटी दर्जे का अधिकार ले लेना चाहिए। उन्हें तर्क दिया गया कि परिवर्तित आदिवासी और आदिवासी धार्मिक अल्पसंख्यक दोनों होने का लाभ उठाते हैं। दरअसल जो आदिवासी कन्वर्ट हो रहे हैं और जो नहीं हैं, उनके बीच विवाद बढ़ रहा है। जनजातीय सुरक्षा मंच के संयोजक गणेश राम भगत ने तर्क दिया, आदिवासी वास्तव में हिंदू है। आदिवासी जो रूढ़िवादी है वह हिंदू है। वो धरती की पूजा करता है, प्रकृति की पूजा करता है, मंदिर भी जाता है। जब तक केंद्र हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देता, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। झारखंड से तस्करी कर लाई गई 40 लाख की अफीम। झारखंड से तस्करी कर लाई गई 40 लाख की अफीम, 2 तस्कर दबोचे गए, नेटवर्क खंगाल रही पुलिस। जी हां, झारखंड से 40 लाख की अफीम ताजा नगरी आगरा लाई गई थी। इसकी सप्लाई दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में होनी थी। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को भनक लग गई। सोमवार को छत्ता क्षेत्र में इंदिरा मिल के पास से 2 तस्कर पकड़े गए। 2 किलोग्राम से अधिक अफीम की बरामद कर ली गई है। पुलिस अब आरोपियों का नेटवर्क खंगालने में लगी है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के सीईओ इरफान नासिर खान ने बताया कि झारखंड में अफीम की खेती की जाती है। तस्कर अफीम को लेकर आते हैं, दिल्ली, एनसीआर सहित आसपास के राज्यों में सप्लाई करते हैं। बदायूं निवासी जोगराज मौर्य और देवराज उर्फ जितेंद्र को गिरफ्तार किया गया है। उनसे 2 किलोग्राम 10 अफीम बरामद की गई है। हरियाणा और दिल्ली के खरीदार आगरा में आने वाले थे, मगर इससे पहले ही पुलिस टीम को इसकी जानकारी मिल गई। अब आरोपियों के नेटवर्क की जानकारी ली जा रही है। आरोपी किन लोगों के संपर्क में है, यह पता किया जा रहा है, जिससे कार्रवाई की जा सके।